हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा बहुत शानदार, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मुझे एक दो भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अगर हम श्री राम फाइनेंस छोड़ देते हैं तो क्या हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं तो हम कितनी बार कंपनी को मतलब रिज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कितनी बार हम कंपनी को छोड़कर उसको वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। श्री राम फाइनेंस के बारे में हाँ, वो दो तीन भाई मुझे पूछ रहे थे। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाकर दूंगा। पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, कोई आपको डाउट लगता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, जहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। है कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं एज ए फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस भी, तो अगर आपने कंपनी छोड़ दी तो क्या आप उसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको दो पॉइंट बताऊंगा जो कि काफ़ी मेन होते हैं कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और नहीं ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि दोस्तों, एक होता है आप खुद से कंपनी छोड़ते हैं, और जो दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है कि कंपनी आपको निकालती है। इन दोनों चीज़ों में दोस्तों बहुत सारा अंतर यहाँ पर होता है। बात करते हैं कि जो सबसे पहला अंतर होता है कि जिस कंडीशन में आप खुद से कंपनी को छोड़ते हो, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर आप कंपनी में काम करते हैं, कंपनी को अच्छा वर्क करके देते हैं, अच्छी तरीके से आप यहाँ पर कंपनी में अपना काम करते हैं, आपकी मतलब जॉब अच्छी तरीके से यहाँ पर आपकी चल रही है, और आपको क्या होता है कि दोस्तों बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोग को तो कहीं किसी और कंपनी से अच्छा ऑफर आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो काम अच्छा नहीं लग रहा है उस कंपनी में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों वो कंपनी को छोड़ देते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पर रिजाइन दे देते हैं, और वो अपने आप से कंपनी को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 30 दिन का नोटिस पीरियड करके वो यहाँ पर कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वो लोग दोबारा से जो ज्वाइन करना चाहे तो दोस्तों वो यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, दोबारा यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद फिर से वो एक बार कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर जब आप दोबारा से कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, उसमें आप काम करते हो, अगर दोस्तों दोबारा ज्वाइन करके फिर से आप रिजाइन कर देते हो वहाँ पर कंपनी में, और आप तीसरी बार फिर ज्वाइन करना सोचोगे, तो दोस्तों वो यहाँ पर संभव नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ कंपनी में एक बार जॉब छोड़ने के बाद दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप तीसरी बार यहाँ पर श्री राम फाइनेंस में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आप श्री राम फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से जॉब करिए। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक बार ही यहाँ पर कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरी बार यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर कंपनी छोड़नी है तो बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपको कंपनी छोड़नी है, ताकि आपको दोबारा ज्वाइन कर सको या फिर नहीं ज्वाइन कर सको, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती है। लेकिन सिर्फ आप एक बार यहाँ पर कंपनी छोड़कर एक बार ज्वाइन कर सकते हो, तीसरी बार यहाँ पर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये था दोस्तों पहला कारण। अब मैं बताता हूँ आपका दूसरा कारण, जो कि आपका दूसरा कारण ये होता है कि पहला कारण तो ये था कि आप कंपनी को अपनी मर्जी से छोड़ते हो, और जो दोस्तों आपका दूसरा कारण होता है वो होता है कि जब कंपनी आपको खुद से निकालती है। वो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा उसकी। दोस्तों, वो होता है टर्मिनेशन। जब कंपनी आपको यहाँ पर टर्मिनेशन करती है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी कंपनी को यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको कंपनी ये समझ लो कि एक तरीके से ब्लैक लिस्ट यहाँ पर कर देती है कि ये बंदा आज के बाद हमें कंपनी में नहीं चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। टर्मिनेशन दोस्तों किस कंडीशन में कंपनी यहाँ पर आपको करती है, मैं खासकर आज आपको श्रीराम की बात बता रहा हूँ कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी आपको टर्मिनेट किस कंडीशन पर यहाँ पर करती है। सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि दोस्तों, जो आपको यहाँ पर आप कुछ कंपनी के साथ फ्रॉड करते हैं या फिर कंपनी के साथ आप कुछ गलत काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दोस्तों 2-3 कारण बता सकता हूँ कि 2-3 कारण क्या हो सकते हैं। वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कारण यहाँ पर बता सकता हूँ। 2-3 कारण में से सबसे पहला कारण क्या होता है कि दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी की किस्त लेने के लिए जाते हो
और जो किस्त का पैसा होता है अगर आप उसको मतलब अपने यूज़ में ले लेते हो या फिर कंपनी को पागल बनाते हो कि भाई वो पैसा मुझसे खो गया, वो पैसा मुझसे चोरी हो गया, और जब बाद में कंपनी को पता लगता है कि आपने कंपनी के साथ झूठ बोला, आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया, तो कंपनी उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा कारण क्या होता है कि दोस्तों, अगर आप कोई फाइल कर रहे हैं, आप किसी का लोन कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ फर्जी चीज़ें करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी का लोन कर रहे हैं, आप उसकी घर की गलत फ़ोटो कर लेते हैं, आप उसके व्हीकल की गलत फ़ोटो कर लेते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट गलत लगाते हैं, आप उसकी कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा देते हैं। इन चीज़ों में भी क्या होता है दोस्तों, अगर कंपनी को पता चल जाता है तो कंपनी इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर देती है। कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचती कि आपको यहाँ पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों। अगर तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप अपने मैनेजर के साथ या फिर उसके ऊपर अधिकारी के साथ कुछ आप मिसबिहेव करते हैं, उनको गाली वगैरह या उनके साथ कुछ भी मतलब हाथापाई कुछ भी करते हैं गलत, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको यहाँ पर टर्मिनेट कर देती है। ऐसी ऐसी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें कंपनी आपको टर्मिनेट नहीं करती दोस्तों। बहुत सारे मेरे भैया ये पूछते हैं कि अगर भाई हमारा टारगेट नहीं पूरा होता है तो कंपनी क्या हमको टर्मिनेट कर देगी। भाई देखो, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो सिर्फ कंपनी वहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर आप हर महीने टारगेट आपका नहीं पूरा हो रहा है, आपको ऐसे करते 5, 6, 7 महीने हो गए, तो आपको कंपनी सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकती है, आपको कंपनी टर्मिनेट नहीं करेगी। टर्मिनेट जब करती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, उस कंडीशन में फिर कंपनी आपको यहाँ पर टर्मिनेट करती है कि ये बंदा हमको नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों 2 कंडीशन होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। कि सबसे पहला ये होता है कि अगर आप कंपनी को खुद से छोड़कर जाते हैं, उसका कंडीशन में क्या होता है कि आप कंपनी को एक बार छोड़ देते हैं, दोबारा फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप दोबारा फिर छोड़कर तीसरी बार ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप कंपनी को तीसरी बार यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये होता है दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जब कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो उस कंडीशन में आप कंपनी की तरफ से बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दी जाते हो। उस कंडीशन में आपको कंपनी कभी जॉब नहीं रखती। कंपनी आपको बिल्कुल अपने मतलब एक तरीके से ही समझ लो कि आपका फोल्डर डिलीट कर देती है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। अगर आप कुछ कंपनी के साथ फ्रॉड करते हो, कंपनी का पैसा आप मारते हो, कंपनी के कर्मचारी के साथ मिसबिहेव करते हो, या फिर और कंपनी के साथ अगर कुछ भी आप किसी भी तरह का फ्रॉड करना सोचते हो, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको यहाँ पर निकाल देती है। ये होता है दोस्तों पूरा जो मैंने आपको बता दिया कि आप एक बार छोड़कर कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकते हो या नहीं। पूरा डिटेल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इसमें उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी मैंने अपनी तरफ से आपके लिए कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई कमेंट में कि भाई इस चीज़ का मैं बताओ। अगर कुछ बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, नई नई वैकेंसियों के लिए आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मैं और आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।